नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसको डेली पढ़ते रहिए तो ज्यादा अच्छा है। एकदम से पढ़ने बैठेंगे 50 दिन का नहीं पढ़ने में आएगा। तो आप एक नई 4 बुकें ले आइए, 4 मैगजीन जो है लेके आ जाइए, डेली आधा घंटे पढ़ लीजिए, 15 मिनट पढ़ लीजिए। हम कहते थोड़ी बहुत अपॉइंटमेंट हो गए, कहीं कोई एक्सरसाइज हो गई, कहीं कोई डे आ गया, कहीं कोई कैपिटल करेंसी चर्चा में आ गई, कहीं किसी को अवार्ड मिल गया, यही सब करंट अफेयर है। करंट अफेयर को ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। बट अगर डेली आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट इफर्ट करते रहेंगे तो ये आपके लिए एक किसी भी एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन का बहुत बढ़िया सेटअप बना देगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा पैनिक है। तो जीएस वैसे भी बड़ा पैनिक होता है, लोग जीएस इंटर तक समझ ही नहीं पाते हैं, और जब इंटर के बाद आगे पढ़ते हैं तो वहां बीए बीएससी बीकॉम का पैटर्न होता है। कंपटीशन में जीएस अलग होता है, उधर अलग चलता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो चलिए ये बात करते हैं 4 जुलाई 2025 की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर घाना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा ब्राजील, घाना, त्रिनाद एंड टोबैको, अर्जेंटीना और नामीबिया के दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को अफ्रीकी देश घाना पहुंचे थे। घाना के राष्ट्रपति, ये सब ध्यान रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। घाना के राष्ट्रपति, ठीक है, जॉन ड्रमानी महामा, ध्यान रखेंगे, जॉन ड्रमानी महामा ने राजधानी अकरा, तो घाना की राजधानी क्या हो जाएगी, अकरा में हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तो वो सलामी जो है दी गई। मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना सम्मानित किया गया। मोदी की प्रतिष्ठित शासन कला और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए घाना राष्ट्रपति जॉन ड्रामी महामा ने ये पुरस्कार उनको प्रदान किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? जिसका राइट आंसर केरला है। क्या होता है इसको समझेंगे। इसको यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए एनालिसिस किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया की स्थिति के बारे में जानकारी का कलेक्शन करना या उसकी जानकारी को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजोन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सूरीनाम है, क्योंकि सूरीनाम दुनिया का 46वां देश बन गया है जिसको डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त फ्री किया। अभी इंडिया नहीं इसमें है। स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त जो है किया गया है। अमेजोन रीजन के अंतर्गत, ये भी ध्यान रखेंगे, अमेजोन रीजन के अंतर्गत आप लोग मैप में देख सकते हो 9 देश शामिल है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, गयाना, ठीक है, इक्वेडोर, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में फर्क है, गुयाना और गयाना। तो एक जो है गुयाना है और एक फ्रेंच गयाना है। ठीक है, इस पर मतलब फ्रांसीसी जो है तो हुकूमत थी तभी इसका नाम ऐसा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल कर किसके नाम पर रख दिया गया? तो इसका आंसर होगा सावित्री बाई फुले। ठीक, और भी ऑप्शन पंडिता रमाबाई सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। अब से आधिकारिक तौर पर सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नाम से जाना जाएगा। ये संस्थान 1966 से काम कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित। आपको कमेंट करना है कि महिला बाल विकास मंत्री कौन है, आपको बताना है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ेंगे वो कमेंट जरूर करिएगा एक बार। और वैसे भी अगर आप पढ़ते होंगे तो आपका मन नहीं मानेगा, जहां किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन क्लास में पुट किया या आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा, तो अगर जरा सा भी पता है तो आप पक्का उसका आंसर देंगे। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है? इसको देखेंगे हम लोग, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं का लाभ वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहां शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर गोवा है। गोवा के सीएम का नाम प्रमोद सावंत है, ध्यान रखेंगे। गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, ठीक है।
तो अभी हाल ही में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गोवा में इस योजना को शुरू किया, तो ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फिटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां से लॉन्च की है, और इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। ध्यान रखेंगे, कभी कभी यूपीआई वगैरह फुल फॉर्म आता है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, या क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एआई का फुल फॉर्म क्या है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, ये किस नीति की जगह लेगी, तो इसका राइट आंसर है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का स्थान लेगी ये नई राष्ट्रीय खेल नीति। जरा पढ़ेंगे इसके बारे में। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हमने बीते 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर काफी बदलाव किए हैं, इसलिए नई नीति खेलों में जो है मतलब सुधार की दिशा में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को शीर्ष 5 देशों वाले खेलों में लाना है, टॉप 5 में ना। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा वैसे भी जाहिर कर चुका है। इसके लिए बुनियादी ढांचा को तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल के आयोजन को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है, तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान है। वैसे ये 1 मंथ के लिए बना है, 1 मंथ। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जुलाई मंथ के लिए। तो इसमें क्या है, जो यूएनएससी है इसमें क्या है 15 देश होते हैं, और 15 की कहानी क्या है, ये P5 है, ये T10 है। तो P5 मतलब जो परमानेंट 5 देश हैं जो स्थायी हैं, और जो T10 है टेम्परेरी यानी अस्थायी 10 देश हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो अस्थायी 10 देशों में ही पाकिस्तान ये सब शामिल होते हैं। जो परमानेंट 5 देश हैं इनको याद करने का ट्रिक बढ़िया है, ABCFR यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ये ध्यान रखेंगे ना, ABCFR। तो ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रकार से सिक्योरिटी का काम करता है, इसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक प्रकार से पुलिस कहा जाता है ना। चलिए, तो उसी का पाकिस्तान अध्यक्ष बना है 1 महीने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर अगले डेट की न्यूज को, उसको डिस्कशन कर देंगे। हमने कहा स्टेप बाय स्टेप आपको पर डे की न्यूज मिलती रहेगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।